हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप अगर होल्ड करते हो तो उस ट्रेड में आप एक बड़ा ट्रेड प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड में होल्ड करना क्या साइकोलॉजी के साथ आप होल्ड कर सकते हो कि जिसकी वजह से आप उस ट्रेड में एक अच्छा लमसम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एक छोटे से पॉइंट में इस टॉपिक में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, होल्ड योर प्रॉफिट्स। मतलब आप सभी को पता है कि आप पहले एक बात हमेशा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ क्लेरिफाई हो जाए। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैसे आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करोगे जिससे आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप मान लो कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, एक ट्रेडर जो है आज के दिन ही उसने एक छोटा सा प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, वहीं बी ट्रेडर है, उसने एक भी ट्रेड जनरेट नहीं किया, आज के दिन ये लॉस में है। ठीक है, और वहीं एक सी है जिसने आज कम ट्रेड लेकर एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। तो क्या क्या साइकोलॉजी थी जिसके वजह से सी का जो बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला, बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया, उसके पीछे क्या वजह थी, इस सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने सभी ने एक स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग में एक पॉइंट सुना होगा कि आप एक ही दिन में 1:1, 1:2, मतलब ये अपने पैसे को आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप 10,000 का 20,000 कर सकते हो, 25,000 कर सकते हो, 30,000 कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस इन द सेंस आपको अपने ट्रेड में होल्ड करना पड़ेगा। आपको अगर 10,000 का टारगेट आपने रखा है तो आपको 1,000 के प्रॉफिट में, 2,000 के प्रॉफिट में आपको होल्ड करना सीखना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी आपके अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से ए बी सी वाले एक ही दिन में किसी ने छोटा प्रॉफिट बुक किया, किसी ने लॉस किया और किसी ने बड़ा प्रॉफिट गेट किया। बड़ा प्रॉफिट बुक करने के सबसे अच्छे जो पॉइंट क्या होते हैं ना, कि अगर आपने कोई स्टडी प्लान की है तो आपका ट्रेड जो होता है ना वो लिमिटेड होता है। आप 1 से 2 ट्रेड प्लान करते हो और आप बस होल्ड करते हो अपने पोजीशन को प्रॉफिट में। जितना लंबा टाइम तक आप होल्ड करोगे उतना अच्छा आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में और भी पढ़ेंगे कि ए की साइकोलॉजी क्या थी, बी की साइकोलॉजी क्या थी और सी की साइकोलॉजी क्या है। अगर आपको सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो आपके अंदर क्या पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए ने यहाँ पे क्या प्लान किया, ए एज ए स्कैल्पर है। ठीक है, कल ही मैंने लास्ट में वीडियो बना के आपको बताया था कि स्कैल्पिंग के पॉइंट्स क्या होने चाहिए। स्कैल्पर को चाहिए रोज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक स्कैल्पर को हमेशा रोज प्रॉफिट चाहिए। तो वो छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। उसका प्लान होता है 1:1 का। अगर वो एक ट्रेड प्लान किया है तो 1:1 के प्लान से वो हमेशा रोज के दिन आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चाहे उसके लिए 1,000 हो, किसी के लिए 10,000 हो, किसी के लिए 2,000 हो, वो अपने फंड के ऊपर डिपेंड करता है। बट ए जो है वो एक स्कैल्पर है जिसकी वजह से वो एक छोटा प्रॉफिट जनरेट किया है। बी जो है वो एक बिगनर है। बिगनर इन सेंस क्या है कि वो कंफ्यूज है कि मैं ना उसको ट्रेंड पता है ना उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है। बस उसको वो कंफ्यूज है कि वो बस कैंडल पे वर्क कर रहा है। कैंडल उसको ग्रीन दिख रही है तो कॉल ले लेता है, कैंडल उसको रेड दिख रही है तो पुट ले लेता है, जिसके वजह से वो आज के दिन भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट लॉस में है। बट सी के लिए आपको एक डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ कि सी अगर आपको प्लान करना है तो आपको क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, कैसे आप सी में आ सकते हो। स्कैल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रोज़ 1:1 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मार्केट से। बट आपको का सी में प्लान करना है जिसमें आपको अगर बड़े प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप सभी को पता है कि सी में अगर आपको प्लान करना है तो आपको हमें 2-3 चीज़ की बहुत ज़रूरत है। एक, अपने पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। पेशेंस इन द सेंस क्या है कि अगर आप में अपने प्रॉफिट में हो, आपको अपनी स्टडी पे बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको पता है कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग है तो ही आप बड़े प्रॉफिट बना सकते हो। आप एक बात तो आप क्लियर हो कि ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको पैसा बन सकता है, बड़ा प्रॉफिट। साइडवेज मार्केट में आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकता है। इस पॉइंट से अगर आप क्लियर होते हो ना, तभी आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कर पाओगे। सी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सिंपल है कि उसके अंदर पेशेंस है प्रॉफिट में होल्ड करने का। उसके ऊपर खुद की स्टडी है कि उनको पता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी तभी मैं बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा, पर अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगी तो हमें एक बड़े बड़े लॉसेस भी देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा प्लान क्या है, सी पहले स्टडी करता है कि मार्केट 2 दिन से एक
डे के टाइम में ऐसे कैंडल क्लोज कर रहा है, मतलब एक रेंज में क्लोज कर रही है, ठीक है। काफ़ी जितना टाइम अगर एक कैंडल एक रेंज में क्लोज होगी, जब भी इस रेंज के ऊपर निकले या नीचे निकले तो आपको एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी क्या प्लान करता है कि अगर मार्केट साइडवेज है वो कुछ भी ट्रेड नहीं करेगा, वो 2 दिन अवॉइड करेगा। बट जैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है या इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसको ये बात पता है कि 2 दिन से मार्केट ने कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है, तो वो प्लान करेगा, थर्ड डे प्लान करेगा या तो मार्केट ने ऊपर के लिए ब्लैक ऊपर के लिए मतलब ऊपर की ओर अगर मार्केट ने बुलिश पैटर्न दिखाया तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कॉल साइड ट्रेड लेगा और कॉल साइड ट्रेड लेकर उस ट्रेड में होल्ड करेगा, क्योंकि उसको एक बात पता है कि अगर मार्केट काफ़ी टाइम से इस रेंज में फंसा हुआ था और उस रेंज से अगर ऊपर निकलता है तो आपको एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब आपको पैसे का 1:5, 1:4 और 1:3 तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आपने अगर 10,000 इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप 20,000 30,000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या साइकोलॉजी है, आपने सिर्फ ट्रेड प्लान करने से प्रॉफिट नहीं होगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अपने प्रॉफिट में होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आपको देखने को मिलती है। अगर आप मान लो कि 100 के प्राइस पे किसी मतलब किसी प्रीमियम को बाय किया स्ट्राइक प्राइस पे, मार्केट सडनली ऊपर गई 120 के पास गई, वहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, फिर गई, फिर गिरेगी, फिर दिखेगी, फिर गिरेगी, फिर जाएगी। मतलब अगर मार्केट को 200 के पास जाना है ना, अगर मतलब आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है इस रेंज के पास, अगर मार्केट को 20,000 का प्रॉफिट देना है ना, तो मार्केट सीधा 100 से 200 नहीं जाएगी। इस बात को हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना कि 100 से 200 नहीं जाएगी, वो 100 से जाएगी पहले 130, 130 के बाद से वो आएगी 115 के पास, 115 से फिर वो जाएगी 150 के पास, उसके पास से फिर वो 145 130 के पास आएगी, 130 से फिर वो यहाँ से फिर आपको जंप करेगी 170 और 170 के पास से फिर वो आएगी 165 के पास से 160 के पास और 160 से सीधा वो 200 जाएगी। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी प्राइस को बाय करते हो तो आपको एक साइड मतलब आपने बाय किया और 200 चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आप मार्केट गिरता हो या मार्केट ऊपर जाता हो, कभी भी आपको ये ऐसा देखने को नहीं मिल सकता आपने पैसा लगाया और 200 चली जाए। आपको अगर बड़ा ट्रिप चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार मार्केट में ऐसा ही वर्क होता है कि मार्केट पहले 100 से 130 जाएगी, फिर 130 से 115 तक आ सकती है, 115 से वो 150 जाएगी। फिर ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने को अपने स्टडी पे अपने पे बिलीव करना पड़ेगा कि आज का मार्केट बुलिश है। सडनली आप देखोगे अगर ऐसा प्लान आप करते हो 10 टाइम्स, अगर आप ट्रेड करते हो ऐसे प्लान पे, तो 10 टाइम्स में से आपका सिर्फ 2 या 3 बारी आप सही हो गए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आप गलत हो गए। ये बात भी मैं आपको बिल्कुल हो सकता है कभी कभी आप क्या ट्रेड लोगे 150 के पास से आप मार्केट रिवर्स आएगी, आपका एसएल हिट कर देगी, ये भी पॉसिबल है। बट आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपके ये स्ट्रेटजी पे आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आपको हमेशा एक बात याद रखना पड़ेगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपके साथ क्या क्या पॉइंट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये जर्नी फेस करनी पड़ सकती है, 100 130 150 ये जर्नी आपको देखनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आप ये सब चीज़ों को मत देखो। सिंपल क्या है, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने एक ट्रेड प्लान किया है 100 के पास, ठीक है, आपका एसएल है 80 के पास। आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहो कि मैं 10 बार में से आपने 20 पॉइंट के एसएल दोगे। आप मान लो सिंपल है कि आपका 2 लॉट से प्लान कर रहे हो, 2 लॉट से प्लान करोगे तो आपका 3,000 का लॉसेस हो रहा है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। 10 बार में अगर आप ट्रेड करते हो तो 10 बार में से आपका 2 या 3 बार भी अगर प्रॉफिटेबल बनते हो ना, तब भी आप इस ट्रेड में इस कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिटेबल होगा। कैसे होगा इस बात को समझते हैं। आपके 10 बार अगर आपने ट्रेड लिया, एक प्लान को समझते हैं हम लोग कि आपने निफ्टी का प्लान करते हैं, निफ्टी की 2 लॉट की प्राइस है, एक लोट के प्राइस है 75, तो 2 लोट होता है 150 क्वांटिटी, ठीक है। आपका प्लान है कि 20 पॉइंट का आपका एसएल है, 20 से 30 पॉइंट का भी एसएल होगा, तो आप इस चीज़ को समझते पहले। तो आपका लॉसेस होने के चांसेस कितना है 3 के, ठीक है। अगर आप 30 का एसएल लगाते हो तो आपका लॉसेस आएगा 4.5 के, ठीक है। तो 4500 का लॉस है, आपका 3,000 का लॉस है सिर्फ 2 लॉट से। बट प्रॉफिटेबल होने के चांसेस क्या है कि अगर मान लो कि आपने 10 बार प्लान किया, 10 बार में से आपका 3 बार सही होगा, ठीक है, 3 टाइम्स सही होगा। 3 टाइम्स मतलब आपको 3 बार में कितने प्रॉफिट जनरेट किया, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था तो आपके पैसे डबल हो चुके हैं। डबल इन द सेंस क्या, कितने प्रॉफिट हो चुके हैं, मतलब मान लो कि आप 2 ट्रेड ले रहे हो, 100 के पास से 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट में अगर आप 3 बार भी प्रॉफिटेबल बनते हो तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस कितने बार है 3 टाइम्स। तो आप कितने टाइम अपने पैसे को डबल कर रहे हो,
3 बार, मतलब 3 बार प्रॉफिट गिनोगे तो आपको 45,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, 45,000 का प्रॉफिटेबल आप देखने को मिल सकता है। और सात सात टाइम हो सकता है आपके साथ एसएल हिट हो जाए। तो एसएल आपका कितना हिट होगा? 3 गुने 21, कितने हो गए आपके? 21,000, सॉरी, 3 गुने 7 टाइम्स 21,000 का आपका लॉस हो सकता है। बट आप 3 बार भी अगर प्रॉफिट में हो ना, तो आपके विनिंग परसेंटेज 45,000 है और लॉसेस है 21,000। ये पॉइंट आपको समझ में आया, क्योंकि आपने 3,000 का लॉस देते हो, 7 बार अगर लॉस में भी हो तो अब भी आप मार्केट से सिर्फ 21,000 का लॉस प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहे हो? 45,000 का। ये एक साइकोलॉजी होती है। एक मिनिमम प्राइस बताया मैंने, सिर्फ 1:3 का प्लान बताया है। 1:2 का प्लान बताया कि आपने 15,000 लगाया, आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कभी कभी मार्केट आपको इस 10 टाइम में से 1:5 टाइम्स रिटर्न, 1:4 टाइम भी रिटर्न दे सकती है। तो वो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, फिर भी आप देख सकते हो कि आपकी 10 में से आप 3 बार जीत रहे हो, फिर भी आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जब कैलकुलेशन आप करोगे ना, ये जब आप बैक टेस्ट करोगे, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ में आया कि होल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। होल्ड करने का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है पता है? कि आपको मल्टीपल टाइम ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक स्टडी प्लान की है, आपने देखा कि मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, या तो ब्रेकअप होगा या तो ब्रेकडाउन होगा। एग्जांपल के लिए हम चार्ट में देखेंगे जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिफाई होगी। आप डे के फॉर्म में देख सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप नोटिस करके रख सकते हो कि मार्केट इस रेंज के पास से काफ़ी टाइम से एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हमने प्लान किया था, बात किया था कि मार्केट इस रेंज के पास से जाती है और यही से सेल ऑफ आपको देखने को मिलती है। आप सभी को देख सकते हो इस पॉइंट के पास से सेल ऑफ देखने को मिला है। किसी ने आपको यहाँ पे ट्रेड, मैक्सिमम 100 लोगों ने प्लान किया होगा, ठीक है, 100 लोगों ने प्लान किया होगा, बट यहाँ तक होल्ड कितनों ने किया होगा? सिर्फ 10 लोगों ने। उसके पीछे की वजह क्या है? कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर स्टडी। हम क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते? इसके पीछे की वजह क्या? हमें क्वांटिटी ज़्यादा, हमेशा आप लो क्वांटिटी से प्लान किया करो। लो क्वांटिटी से बड़े टाइम तक होल्ड कर पाओगे, बड़े क्वांटिटी से कभी बड़ा प्लान कर ही नहीं सकते। अभी बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप 2 लॉट से प्लान करते हो ना, तभी आप इतने बड़े तक होल्ड कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। बट अगर आप 10 लॉट प्लान कर लोगे, 20 लॉट प्लान कर लोगे, तो आप कभी इस चीज़ को, फ्लक्चुएशन को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना, कि प्राइस को नहीं, आप हमेशा पैसे को देखोगे, पैसे का इंक्रीमेंट हो रहा है और वो डाउन हो जाएगा तो आपका माइंड हमेशा मायूस हो जाएगा। तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस बात को समझना कि मार्केट का स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी के साथ आप 2 लॉट होल्ड करो, 2 लॉट को साथ आपको प्लान करते हो तो आपके लॉसेस होने के चांसेस भी कम है, आप प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसे प्लान करके भी बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हो, जहाँ पे आप सिर्फ 10 बार में से 3 बार भी जीतते हो तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। इस पॉइंट से भी अगर आप ट्रेड करते हो, तभी आप मल्टीपल्स टाइम अपने ट्रेड को होल्ड करोगे, तभी आप बड़ा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। आई होप के सारे पॉइंट कवर होना चाहिए, कैसे आपको प्लान करना चाहिए, कैसे खुद पे आपकी स्टडी को बिलीव करना चाहिए कि खुद की स्टडी से आप कैसे प्लान कर सकते हो कि बड़ा ट्रेड प्लान होना चाहिए। आप सिंपल देख सकते हो कि मार्केट इस रेंज के पास काफ़ी टाइम से टाइम स्पेंड कर रही है। अगर इस रेंज के पास या ऊपर निकलती है या फिर नीचे निकलती है तो आपको बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे कि मार्केट इस जब तक इस रेंज में है वो एक भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। वो करेंगे भी यहाँ पे 1:1 का प्लान करेंगे, बट जैसी मार्केट इस रेंज के नीचे या इसके ऊपर निकलेगी तो आपको देखना कि बड़े मोमेंटम को देखने को मिल सकते हैं। एक दिन में 1:5 का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी करके होल्ड करोगे तो आपको नेक्स्ट डे भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आप प्लान करोगे तभी आप बड़ा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको सारे पॉइंट कवर होने चाहिए, स्टॉक में क्या क्या पॉइंट को फॉलो किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मुझे और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि और भी मैं आपको नया स्टडी के साथ प्रॉफिट टॉपिक जनरेट कर सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।